जिंदगी आखिर है क्या? आज की मॉडर्न बायोलॉजी ना 3 बड़े आइडियाज पर टिकी है। चलिए इन्हीं को समझते हैं। तो इसे पता कैसे चला? देखिए, ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी। ये तो एक साइंटिफिक जासूसी कहानी है। तो सबसे पहला सवाल था, ये जिंदा चीजें बनी किससे हैं? और इसकी शुरुआत हुई एक माइक्रोस्कोप से। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में देखा तो उन्हें छोटे छोटे बॉक्स दिखे। उन्होंने इन्हें नाम दिया सेल्स, पहला सुराग। लेकिन इन सब डॉट्स को कनेक्ट करने में पता है लगभग 200 साल लग गए। तो 2 बातें एकदम साफ हो गईं। हर जिंदा चीज सेल से बनी है और सेल ही जीवन की सबसे छोटी यूनिट है। और फिर आया तीसरा सबसे जरूरी नियम, हर नया सेल पुराने सेल से ही पैदा होता है। एक पहेली सुलझी तो दूसरी खड़ी हो गई। इन सेल्स के अंदर आखिर है क्या, और ये इतने कॉम्प्लेक्स कैसे बने? फिर लिन मार्गुलिस एक कमाल का आइडिया लेकर आईं। उन्होंने कहा, हमारे सेल्स में कुछ हिस्से असल में बैक्टीरिया थे। मतलब ये शिकार नहीं था, ये एक पार्टनरशिप की शुरुआत थी, एक ऐसी साझेदारी जिसने कॉम्प्लेक्स लाइफ बनाई। और इस थ्योरी के सबूत तो और भी मजेदार हैं, जैसे हमारे सेल्स के अंदर एक और जीव का ब्लूप्रिंट मिला हो। अच्छा, तो ये तो हो गई जिंदगी की बनावट की बात। पर अब एक और बड़ा सवाल, लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? सोचिए, 1847 में एक हॉस्पिटल में बच्चों को जन्म देने वाली 10 से 20% माओं की मौत हो जाती थी। फिर डॉक्टर सेमेलवाइस ने चीज नोटिस की, सिर्फ हाथ धोने से मौतें 15% से सीधे 1% पर आ गई। और अगले कुछ ही दशकों में इन वैज्ञानिकों ने जर्म थ्योरी को पक्का कर दिया। मेडिकल साइंस हमेशा के लिए बदल गई। तो ये है वो 3 पिलर्स। एक बताता है कि हम बने कैसे, दूसरा कि हम कॉम्प्लेक्स कैसे हुए, और तीसरा हमारी कमजोरी क्या है। पर एक आखिरी सवाल, वायरस तो सेल से नहीं बने होते,